जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मुझ नाचीज़ को इतना पवित्र ग्रंथ दिव्य आभा पढ़ने के लिए चुना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इसे पढ़ते समय कहीं मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। हे गुरु जी महाराज, प्लीज़ मुझे आज्ञा दें। संगत जी, आज जो मैं दिव्य आभा का पाठ करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ईश्वर दूत। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनैः शनैः प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपने उस बच्चे को ठीक किया, हर माँ के बच्चे को स्वास्थ्य बख्शना मेरे मालिक। संगत जी, दूसरा अध्याय जो मैं आज पढ़ने जा रही हूँ वो है सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल के सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के अकर्मण्य क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा की और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया।
3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। संगत जी, यह सत्संग अरुण सहगल, दिल्ली द्वारा कथित है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपकी बहुत कृपा है। सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। आज ये बात और क्लियर हो गई गुरुजी महाराज। सहगल अंकल का सत्संग सुन के आपके कोटि कोटि शुक्राने, आपके अनंतम शुक्राने मेरे मालिक। सब पर कृपा बनाए रखना, भूल चुक माफ़ी मेरे मालिक। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरुजी सानू बख्शो। हे गुरुजी महाराज, अपने चरणों का प्यार बख्शना, अपने नाम की दात बख्शना। हम भूलनहार हैं, हमारी भूलें माफ़ करना। हे मेरे मालिक, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। इसी अरदास के साथ शुक्राना करते हुए, शुक्राना 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 मेरे प्रभु।